हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मेरी कोई भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें हम किसी भी पैटर्न को हम बार बार प्रैक्टिस करके है ना, उसमें कुछ न कुछ नया हम सीखते रहते हैं और समझते रहते हैं कि किस तरह से वो स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं और उन स्ट्रक्चर से क्या क्या सीखा जा सकता है। तो हम एक एक करके डेली इसी बात पर प्रैक्टिस करते हैं कि हम प्रैक्टिस करके उसमें हम अच्छे से निपुण हो जाएं और अपनी एनालिसिस को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। ये है हमारे पास ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पिवट प्रेशर ट्रेड, वर्जिन सीपीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट और रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। इन ओवरऑल हम यही सेम टू सेम प्रैक्टिस है ना, हम चार्ट पर कर रहे होते हैं और वहां से हम एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी साथ लेके चलते हैं ताकि हम इन लॉन्ग टर्म में फेवरेबल ट्रेड को हम निकाल सकें और इन एंड द एंड हम प्रॉफिटेबल बन सकें। इवनिंग स्टार या जो भी पैटर्न है, उस पैटर्न के साथ हम ईएमए को कैसे क्लब करें वो भी हमने मेंशन किया है। आपको सीपीआर से भी कोरिलेशन करना है। आपको ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके लिए क्या आपका एक स्ट्रेटजी होगी। मान लो एक प्लान है जो बार बार प्रैक्टिस करके उसके सारे पैरामीटर आपको पता करना है, फिर उसी स्ट्रेटजी पे आपको रिस्क मैनेजमेंट, फिर उसी स्ट्रेटजी की आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आपको बिल्ड करनी है जिससे आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस और ये सारा चीज़ जनरल करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा। फिर इस ट्रेडिंग के दौरान आपका इमोशंस, आपके डिसिप्लिन्स क्या हैं, क्या आपको पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए, क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, क्या क्या सेल्फ एनालिसिस हमें करना होता है, क्या हम अपने कैपिटल पर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है, रिस्क फॉलो करना होता है कि हम अपने कैपिटल पर कैसे रिस्क ले सकते हैं और उसके हिसाब से इन द एंड आपको किस तरह से प्रॉफिटेबल बनना चाहिए। तो वो सारा चीज़ आपको पहले से पता करेंगे, उसको समझेंगे ठीक से, फिर आपको मार्केट में है ना प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इसके हिसाब से हमें देखा जाए, ये निफ्टी 50 का ओपनिंग हुई, गैप अप, ठीक है, वहां से पहली कैंडल ने है ना रेड कैंडल क्लोज कर दी। ठीक है, ये हमारे एक सेटअप का हिस्सा है जिसको हम इवनिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। इसमें बना बड़ी कैंडल है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका स्टॉप लॉस ये है, रिस्क इंडेक्स के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है। तो आपको देखा जाए तो आपके पास में ये निकले, यहाँ से हम ये और ये आप एज ए टारगेट रख सकते हैं, छोटे से छोटे से। तो इसमें क्या है, इसमें इवनिंग स्टार और कौन सा इवनिंग स्टार पैटर्न रहेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो इवनिंग स्टार पैटर्न है वो ये वाला देखने को मिला। प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होते हैं और नीचे क्लोज कर, तो ये आपका इवनिंग स्टार सेटअप बना। चलिए अब हम, ये हो गया। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में है ना ग्रीन कैंडल बनी, तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी तो आपको यहाँ से इससे क्लोजिंग मिली, ये पुलबैक मिला और यहाँ से छोटा सा ट्रेड मिला। कहें तो हमें आज 1:1 मिलने के बाद आपको स्टॉप लॉस ही खाना पड़ा। ठीक है, अगर इंडेक्स में है ना तो आपको है ना छोटा छोटा ट्रेड मिला और आज प्रॉपरली नहीं मिला। ठीक है, तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो आप 1:1 तक ही पहुंच पाए, 1:2 नहीं मिला इंडेक्स में। उसके बाद नेक्स्ट है
इसकी बात करें तो अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होकर रिवर्स होता तो हमारे पास GCR बनता, ये ऊपर से ही चला गया। तो और कल की बात करें तो ये चीज कल के हाई के ऊपर हो रही है, कल के हाई के ऊपर हो रही। तो ये जो पार्ट बना वो ओडी सेटअप का पार्ट, ओडी सेटअप के हिसाब से आपके पास में इतना बड़ा रिस्क बन रहा है, तो रिस्क इज ए नॉट फेवरेबल। आपके ट्रेड के हिसाब से रिस्क नॉट फेवरेबल, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा हो रहा है, इतना मोमेंट एज ए बिग समय नहीं मिल पाएगा। अगर हम बात करें तो इतना बड़ा मोमेंट इस टाइम में तो पॉसिबल नहीं हो पा। तो ठीक है, आप छोटे छोटे ट्रेड बन सकते हैं इन इंडेक्स में। इसकी बात करें तो इसमें भी आपको इवनिंग स्टार है, परंतु हम कह रहे हैं कि रिस्क हमारा फेवरेबल नहीं है, 1:1 भी नहीं मिल पाएगा। तो 1:1 मिला है पर रिस्क फेवरेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे ट्रेड के लिए आप देख सकते हैं। फिर है हमारे पास मिड कैप, इसमें हमारा कोई भी पैटर्न नहीं बना, तो हमने रिजेक्ट कर दी। अब हम चलते हैं स्टॉक की तरफ। HDFC बैंक, जिसमें आपको यहाँ आपका क्लोजिंग मिली कल के हाई के ऊपर, ये रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव देखा, और आपका ये टारगेट है जो इन लास्ट आपका अचीव हो गया। तो आपको क्या है, यहाँ हमारे पास रिस्क फेवरेबल था और यहाँ के ऊपर यहाँ तक पॉसिबिलिटी थी, और इसी बीच में हमें 1:2 मिल जा रहा है। तो क्या है कि हमारे रिस्क है हमारे फेवरेबल में है। यहाँ बात करें तो ये आपका रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको यहाँ एंट्री मिलती है। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, फिर इन ये वाला आप टारगेट देख सकते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एक चीज मिल रही है कि हमें रिस्क फेवरेबल मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट SCL, जिसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला और इसमें भी आपको रिस्क फेवरेबल था। ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट जो अडानी पोर्ट में है, और उसके हिसाब से रिस्क भी हमारा फेवरेबल है, और हम इन CPR के नीचे हैं। वैसे भी हमारे पास नेगेटिव सेंटीमेंट है। और दूसरी बात करें तो प्राइस के हिसाब से एक टॉप दूसरा टॉप यानी डबल टॉप का भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो प्राइस है ना वैसे भी स्ट्रक्चर वाइज नेगेटिव है, तो हमें यहाँ पे डबल ट्रिपल सेंटीमेंट भी आपको मिला। ब्रिटानिया की बात करें तो ब्रिटानिया में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से पॉसिबिलिटी मिली। जैसे ही हमारे पास यहाँ से हम निकले इस जोन से, तो हमारा पहला टारगेट ये रहा और दूसरा टारगेट ये है, और इसी बीच में हम 1:2 हमें मिल जाता है। तो हमारे पास में है ना, हमने क्या है कि मिनिमम आपको 1:2 का प्लान होना चाहिए और मूव कर सके। ये भी है कि प्राइस में हमें यहाँ से निकलते हैं, तो हम यहाँ से निकले तो हमारा पहला मूव दूसरा मूव यहाँ पॉसिबिलिटी है, और इसी बीच में हमें मिल जाएगा। दूसरा वायर क्रॉप साइंस, जिसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी आपको परफेक्ट मूव दिखा और पॉसिबिलिटी भी दिखी कि आगे मूव करने की जगह है। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव दिखा और आगे जगह भी दिखाई दी। यहाँ से हम निकलते हैं तो ये आपका फिलहाल रेजिस्टेंस था, जब ये निकलते ही हमारे पास ये है, फिर ये आपको एज ए टारगेट आप यूज कर सकते। उसके बाद है हमारे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज, एक्साइड में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट, फिर आपका हिंदुस्तान जिंक, जिसमें आपको रेड कैंडल रिट्रेसमेंट ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट जो ये टारगेट था, और नियरेस्ट में ये आपका जोन है। तो आज हम पिवट का हम टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से रिजेक्शन मिला और यहाँ पर आपकी एंट्री मिलती है जो कि ग्रीन कैंडल पे ही मिलेगी, और ये आपका टारगेट ओपन है। तो हमें पर्टिकुलर ये चीज़ देखनी है कि हमें यहाँ से रिवर्स मिल रहा है, तो ओपन टारगेट हमारी कहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है।
फिर उसके बाद है हमारे पास NSDL। NSDL में हम कल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज किए हैं, तो ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ मूव देखने को मिला। कमोशी इंडिया में जस्ट ओपनिंग CPR के ऊपर कल के हाई के ऊपर है और नीचे क्लोज करें हैं, तो ये जस्ट इवनिंग स्टार सेटअप है और इवनिंग स्टार के सेटअप के हिसाब से पहला CPR से निकल लेंगे तो पिवट तक हम जा सकते हैं। तो पर्टिकुलर हमारे पास तीनों पॉइंट हैं, स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री। एंट्री हमारी प्री डिफाइन है, पहले से पता है, स्टॉप लॉस पहले से पता है। रही बात टारगेट की तो 1:2 हम लेके चलते, फिर नियरेस्ट बाई हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ सपोर्ट हैं, तो वहां तक आप अपना SL को ट्रेल कर सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी ये आपको देखने को मिलेगा कि हम कल के हाई के ऊपर क्लोज करें और ग्रीन कैंडल हुए तो पहला टारगेट ये रहेगा, ये पिवट, जब इस पिवट के ऊपर हम सस्टेन कर गए तो नेक्स्ट पिवट एज ए टारगेट आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में भी ओडी सेटअप के हिसाब से कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है, ये पिवट निकले तो हम पिवट टू पिवट एज ए आप टारगेट रख सकते हैं और वाकायदा इसने रेस्पेक्ट किया और पिवट टू पिवट इसे देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में भी आपको ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से हमारा यहाँ रहा और फर्स्ट टारगेट ये रहा और इसी बीच में हमारा 1:2 जब यहाँ निकले कंसोलिडेशन करते हुए यहाँ पर हम पिवट तक फिर भी पहुंचे। तो पर्टिकुलर अगर आपको ये है तो आप अपने SL को ट्रेल कर सकते हैं और आगे अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जा सकते हैं। SJVN की बात करें तो SJVN में भी आपको ओपनिंग CPR के अंदर है और बाहर क्लोज है, तो ये आपका PPT सेटअप के हिसाब से इसमें एक मूव देखने को मिला जो एक परफेक्ट मूव था, जो हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। सीमेंट स्टॉक में आजकल वाइंग थी, तो आपको देखा जाए तो सीमेंट का एक अल्ट्राटेक के बाद में भी श्री सीमेंट में भी आपको एक अच्छा परफेक्ट मूव देखने को मिला, जो भी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से। पॉलीकैब में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव देखने को मिला। पेज इंडस्ट्री, इसमें आपको कल के हाई के ऊपर ओपनिंग होती है, ये आपका इवनिंग स्टार है, पहला टारगेट CPR, फिर आपको नेक्स्ट पिवट टू पिवट भी आप एज ए टारगेट यूज कर सकते हैं, SL ट्रेल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि जो सेटअप आपने किया है वो आपको अप्लाई करना आ रहा है, आपको वो चीज़ समझ में आ रही है कि हमारी कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी हैं, वो पॉसिबिलिटी आपको अच्छे से पता हो जानी चाहिए। रेड कैंडल ब्रेकआउट एम्फासिस में देखा गया और इसमें भी एक परफेक्ट मूव दिखा कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं, तो ये संभावनाएं आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए कि मारुति कल के हाई के ऊपर ओपन हुई और नीचे क्लोज कर रही है, तो पहला टारगेट ये CPR लेके आई है और CPR के अंदर पिवट टू पिवट भी एज ए टारगेट हो सकता है। उसके बीच में हमारा 1:2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस की बात करें तो इसमें भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट के हिसाब से आपको CPR के अंदर थे और जैसे ही पिवट निकले तो पहला टारगेट, फिर एज ए इसी बीच में आपको 1:2 भी मिल रहा है। तो आपको इस चीज़ से आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम यहाँ से निकलना है तो यहाँ तक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर है हमारे पास JSW स्टील। JSW स्टील में भी आपको ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको मूव मिलना और ये आपका पहला टारगेट था जो कैंडल का हाई होता है। फिर है हमारे पास, क्योंकि हम सीमेंट सेक्टर की बात कर रहे थे, सीमेंट सेक्टर तो पूरे सेक्टर में आज बाइंग थी और उनमें कहीं ना कहीं हमारे कुछ ना कुछ पैटर्न बनते हुए दिखाई दे। ये है रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, वो है प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट। इसमें भी आपको पहला टारगेट यही रहेगा, फिर आपको यहाँ तक कंसिडर कर सकते। सबसे मोस्टली क्या है कि हमने कोई भी स्ट्रेटजी सीखी उसके सारे पैरामीटर हमें पता है
उन पैरामीटर को हम यूज करते हुए उनको अप्लाई करना भी हमें पता है, हमें एंट्री पॉइंट पता है, एग्जिट पॉइंट पता है, तब जाकर हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होगा और आपकी साइकोलॉजी उस रिलेटेड आपको साइकोलॉजी के सारी चीजें क्लियर होंगी, तब माइंड में आपको एक परफेक्ट कॉन्फिडेंस आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।